नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया वॉच। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक बयान जिसने बिहार की राजनीति में सस्पेंस और चर्चाओं का भूचाल ला दिया है। दिल्ली में आयोजित महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर राष्ट्रीय जागृति महासम्मेलन में बोलते हुए सीएम सैनी ने एक ऐसी बात कह दी जिससे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी हलकों में खलबली मच गई है। बता दें कि उन्होंने खुले मंच में कहा कि अब बारी बिहार की है और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विजय पताका फहराई जाएगी। नायब सिंह सैनी जब ये बोल रहे थे तब वहां बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ साथ एनडीए एक और सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद थे, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि यह बयान महज एक औपचारिक बात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी सियासी रणनीति छिपी हुई थी। सैनी ने साफ साफ तौर पर कहा कि जैसे हरियाणा में विजय पताका फहराई गई है, वैसे ही अब बिहार की बारी है और इस बार यह काम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में होगा। उनके इस बयान ने बिहार में एनडीए के नेतृत्व को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब यह माना जा रहा था कि 2025 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इस बयान के बाद से जेडीयू की ओर से तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने सैनी के बयान को खारिज करते हुए कहा कि खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कहा है कि बिहार का अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। यही बात सम्राट चौधरी और एनडीए के अन्य घटक दल के कई प्रदेशाध्यक्ष भी कई बार कह चुके हैं। नीरज कुमार ने यह भी कहा कि जब बीजेपी समेत सभी एनडीए घटक दल एक सुर में कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ही बिहार चुनाव का अगला चेहरा होंगे, तब सैनी ऐसा बयान देना या तो कोई गलतफहमी पैदा करने वाली कोशिश है या फिर इससे यह जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं एनडीए के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि नीतीश है तो निश्चित है और यही सच्चाई है जो बार बार दोहराई जा रही है। इस सियासी घटनाक्रम का समय भी बेहद अहम है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल में होने हैं और ऐसे में नेतृत्व को लेकर कोई भी असामंजस्य पार्टी के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सम्राट चौधरी को लेकर बीजेपी के अंदर कोई नई रणनीति बन रही है या फिर सिर्फ एक बयान था जो अनजाने में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की सियासत को और गर्मा दिया है और अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी आलाकमान या खुद सम्राट चौधरी पर इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। वहीं जेडीयू की तरफ से ये संकेत साफ है कि अगर नेतृत्व को लेकर कोई भ्रम फैलाने की कोशिश हुई है तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा, यानी कि बिहार की सियासत में अभी कुछ नहीं कह सकते। आने वाले दिनों में कुछ हफ्ते राजनीतिक मोर्चे पर और भी बड़ा धमाका कर सकते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया वॉच।